हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे 19th सेंचुरी प्रोज, जिसमें नॉन फिक्सन और फिक्सन भी है, या फिर विक्टोरियन प्रोज इसको बोला जा सकता है, क्योंकि ये विक्टोरियन एरा में प्रोज लिखा गया था। और 19th सेंचुरी को विक्टोरियन एरा भी बोला जाता है। इसका टाइम स्पेंड था 1837 से 1901। चलिए बात करते हैं। ये बहुत ही लंबा पीरियड था। अगर इसका नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। द 19th सेंचुरी वाज ए ग्रेट पीरियड ऑफ इंग्लिश प्रोज। इंग्लिश प्रोज का एक बहुत ही महान पीरियड था 19th सेंचुरी, क्योंकि इस टाइम बहुत अधिक मात्रा में इंग्लिश प्रोज को लिखा गया। बिफोर द विक्टोरियन एरा देयर वाज रोमांटिक एरा। विक्टोरियन एरा से पहले इंग्लैंड में रोमांटिक एरा था। इन द टाइम ऑफ रोमांटिक एरा द किंग ऑफ द इंग्लैंड वाज जॉर्ज थर्ड। रोमांटिक एरा के समय जो इंग्लैंड का राजा था वो जॉर्ज थर्ड था, बट ही वॉज मेंटली अनबैलेंस्ड। परंतु वह मेंटली अनबैलेंस्ड था, वो पागल जैसा था, मतलब करता था। सो हिज सन असेंडेड द थ्रोन। इसलिए उसका जो बेटा है जॉर्ज फोर्थ, वो गद्दी पर बैठा। एंड आफ्टर हिज डेथ विलियम फोर्थ बिकेम द किंग ऑफ इंग्लैंड। और उसके बाद विलियम फोर्थ, जिसको विलियम द ऑरेंज भी बोला जाता है, वो वहाँ का राजा बना। आफ्टर हिज डेथ, और विलियम फोर्थ के भी डेथ के बाद, हिज 18th ईयर ओल्ड नीस बिकम द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। और वहाँ की जो विलियम फोर्थ का जो भतीजी थी वो वहाँ की रानी बनी। इसका नाम था विक्टोरिया। ड्यूरिंग द रेन ऑफ विक्टोरिया के शासन में देयर वाज मैनी चेंजेस लाइक इंडस्ट्रियल, कल्चरल, पॉलिटिकल और साइंटिफिक एंड मिलिट्री। विक्टोरिया के शासन के समय वहाँ बहुत सारे परिवर्तन हुए, जिसमें औद्योगिक परिवर्तन था, सांस्कृतिक परिवर्तन था, पॉलिटिकल परिवर्तन था और वैज्ञानिक परिवर्तन था, और मिलिट्री में युद्ध संबंधी परिवर्तन था वहाँ। सो दैट देयर द पावर ऑफ द एम्पायर डिक्रीज। इसलिए वहाँ का जो सम्राट का जो पावर था वो धीरे धीरे घटने लगा था। बिफोर द विक्टोरियन एरा मोर पोएम्स वेयर रिटन। विक्टोरियन एरा से पहले बहुत सारे पोएम लिखे गए, बट इन द विक्टोरियन एरा नॉवेल्स, प्रोज एंड फिक्सन वेयर रिटन। बट विक्टोरियन एरा में नॉवेल्स, प्रोज और फिक्सन लिखा गया था। इन द टाइम ऑफ अर्ली विक्टोरियन एज मोस्ट ऑफ द नॉवेल्स वाज पब्लिश्ड इन सीरियल। विक्टोरियन एरा के जो शुरुआती समय था, जैसे 1837 के बाद का जो शुरुआती टाइम था 10 साल, उस समय जो भी नॉवेल पब्लिश होता था वो सीरियल में पब्लिश होता था। वन ऑफ देम, उनमें से एक है इज द पिकविक पेपर ऑफ चार्ल्स डिकन। चार्ल्स डिकन का नॉवेल था पिकविक पेपर, इसको भी सीरियल में पब्लिश किया गया था। एंड विलियम मैकफिश थैकरे, और विलियम मैकफिश थैकरे का एक नॉवल पब्लिश हुआ था वैनिटी फेयर, इसको भी सीरियल में पब्लिश किया गया था। बोथ ऑफ दिस कंट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू द अर्ली डेज ऑफ द विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज का जो शुरुआती दिन था, शुरुआती साल था, उसमें ये सब दोनों का ना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। द विक्टोरियन एज वाज द नेक्स्ट गोल्डन पीरियड ऑफ ब्रिटेन आफ्टर द एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज के बाद जो नेक्स्ट गोल्डन पीरियड था ब्रिटेन में, वो था विक्टोरियन एज का। इन दिस टाइम द सोशल इनजस्टिस वाज काउज्ड बाय द वर्किंग कंडीशन ऑफ पुअर पीपुल। परंतु उस समय सामाजिक अन्याय गरीब लोगों का वर्किंग कंडीशन, मतलब कामकाजी परिस्थितियों के कारण बना। पीपल स्टार्टेड बिलीविंग मोर देन द साइंटिफिक डिस्कवरी एंड इन्वेंशन। जो लोग वहाँ के लोग थे वो ज़्यादा बिलीव करने लगे थे वैज्ञानिक जो खोज हो रहा था, इन्वेंशन हो रहा था उसके ऊपर। एंड द पीपल स्टॉपेड ट्रस्टिंग इन गॉड। और जो वहाँ के लोग थे वो भगवान के ऊपर भरोसा करना छोड़ दिए थे, भरोसा कम करने लगे थे। ड्यू टू पॉवर्टी मैनी टाइप्स ऑफ डाइजेज स्टार्टेड स्प्रेडिंग देयर। और पॉवर्टी के कारण, गरीबी के कारण वहाँ बहुत प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न होने लगी, फैलने लगी। एंड देयर वाज एन इंक्रीज इन द डेथ रेट। और वहाँ की जो मृत्यु दर है उनमें से
वृद्धि हो गई, मृत्यु दर में वृद्धि हो गई। चार्ल्स, यहाँ ये ऐसा चार्ल्स में, चार्ल्स डिकेंस एंड एलिजाबेथ गैस्केल टॉक्ड अबाउट द सोशल कंडीशन ऑफ इंग्लैंड इन देयर नॉवेल। अब जो चार्ल्स डिकेंस और एलिजाबेथ गैस्केल जो थी, वो सोशल कंडीशन, इंग्लैंड का जो सोशल कंडीशन था उसके बारे में अपने नॉवल में लिखा है। इन द नॉवेल फोकस्ड ऑन द पॉवर्टी एंड सफरिंग द वर्किंग क्लास पीपल। और वो अपने नोवेल में फोकस किया है पॉवर्टी और सफरिंग ऑफ वर्किंग क्लास के लोगों के बारे में। मतलब जो वर्किंग क्लास के लोग, जो काम करने वाले लोग थे, उसके सफरिंग और उसके पॉवर्टी के बारे में लिखा है, फोकस किए हैं। द वर्किंग क्लास पीपुल डिमांडेड सम चेंजेस लाइक राइट टू वोट, इक्वल इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट, एनुअली इलेक्टेड पार्लियामेंट, एबोलिशन ऑफ पॉवर्टी गिवन टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वर्किंग क्लास के जो पीपल था उसका कुछ डिमांड था और कुछ चेंजेज था, जैसे कि राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार, इक्वल इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट कि मतलब सभी डिस्ट्रिक्ट में इक्वल मतलब समानता, सभी डिस्ट्रिक्ट में हर लोगों को समानता, एनुअली इलेक्टेड पार्लियामेंट मतलब सालाना, मतलब एक साल भर में वो लोग इलेक्टेड पार्लियामेंट को चाहते थे। एबोलिशन ऑफ प्रॉपर्टी गिवन टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उसका जो प्रॉपर्टी है उसका उन्मूलन। पॉलिटिकली इट वाज ये ट्रांजिशन फ्रॉम अरिस्टोक्रेटिस रूल टू डेमोक्रेसी, और ये एक तरह से परिवर्तन था राजतंत्र से प्रजातंत्र के। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एन एज ऑफ अनरेस्ट। इस एज को द एज ऑफ एन एज ऑफ अनरेस्ट भी कहा जाता है, बिकॉज सामाजिक उथल पुथल था, बहुत तरह का परिवर्तन हुआ था इस समय। विच क्रिएटेड ए बिग गैप इन पुअर एंड रिच पीपल, ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो औद्योगिक क्रांति हुआ था उसके कारण से। विच क्रिएटेड ए बिग गैप इन पुअर एंड रिच पीपल, और वहाँ के जो गरीब और अमीर के बीच में बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर दिया था। एंड इन दिस टाइम नोवेल बिकम द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ लिटरेचर, और इस समय जो नोवेल है वो बहुत ही प्रसिद्ध फॉर्म बन गया था लिटरेचर का। सो डिमांड फॉर बुक्स इंक्रीज एंड पेपर प्रिंटिंग, इसलिए वहाँ का जो वहाँ बुक का डिमांड बढ़ गया था, और पेपर और प्रिंटिंग पेपर एंड प्रिंटिंग कॉस्ट बिकम चीपर, और जो पेपर और प्रिंटिंग का कॉस्ट था मतलब जो दाम था वो सस्ता हो गया था। अदर हैंड इन द टाइम ऑफ विक्टोरियन एज अमेरिकन लिटरेचर वाज डेवलपिंग, और दूसरी तरफ विक्टोरियन एज के समय अमेरिका में लिटरेचर डेवलप कर रहा था। मैनी प्रोज राइटर गेव द कंट्रीब्यूशन टू राइट फिक्शन एंड नॉन फिक्शन, और बहुत सारे प्रोज राइटर अपना योगदान दिए थे फिक्शन और नॉन फिक्शन लिखने में। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ थे चार्ल्स डिकेंस, विलियम थैकरे, बॉन्टी सिस्टर्स, जॉर्ज इलियट etc. चार्ल्स डिकन वाज द अर्ली राइटर ऑफ विक्टोरियन एज, चार्ल्स डिकन जो था वो शुरुआती राइटर था विक्टोरियन एज का। ही वाज बोर्न इन 7 फरवरी 1812, इसका जन्म 7 फरवरी 1812 में हुआ था। एंड वाज डेड इन 9 जून 1870, और इसका मृत्यु 9 जून 1870 में हुआ था। हिज फादर वाज ए क्लर्क इन द नेवी पे ऑफिस, इसके जो पिता थे वो क्लर्क थे नेवी पे ऑफिस में, बट हिज फैमिली वाज पुअर, परंतु इसका जो परिवार था वो गरीब था। चार्ल्स वाज द सेकेंड ऑफ 8 चिल्ड्रेन ऑफ जॉन डिकेंस, जॉन डिकेंस जो इसके पिता का नाम है चार्ल्स डिकेंस के, इसके 8 बच्चों में से ये दूसरा नंबर का बेटा था। इन 1836 चार्ल्स डिकन मैरिड कैथरीन होगर्थ, चार्ल्स डिकन का शादी 1836 ईस्वी में कैथरीन होगर्थ से हुआ था। सी वाज द डॉटर ऑफ वन ऑफ हिज एडिटर्स, और यह बेटी थी इसके बहुत सारे एडिटर्स में से एक की बेटी थी, जॉर्ज होगर्थ की बेटी थी ये। डिकन्स स्टार्टेड हिज कैरियर एज ए जर्नलिस्ट, और डिकन्स जो अपना चार्ल्स डिकन है वो अपना कैरियर एक जर्नलिस्ट के रूप में शुरू किया था। ही कंट्रीब्यूटेड आर्टिकल ऑफ जर्नल्स कॉल्ड द मिरर ऑफ पार्लियामेंट एंड द ट्रू सन, ये जो अपना जर्नल्स
मतलब योगदान दिया था जनरल्स में, उसमें से था द मीरर ऑफ पार्लियामेंट एंड द ट्रू सन। In 1833, Dickens began to contribute short story and essay of periodicals. But इन 1837 में डिकेंस शुरू किया था कंट्रीब्यूट देना अपना शॉर्ट स्टोरी एसे टू पीरियोडिकल्स में। ये डिनर एट पॉपुलर वॉक वाज डिकेंस फर्स्ट पब्लिश स्टोरी। और ये डिनर एट पॉपुलर वॉक जो था वो डिकेंस का फर्स्ट पब्लिश स्टोरी था। एंड डिकेंस फर्स्ट नॉवेल ओलिवर ट्विस्ट वाज पब्लिश इन 1838। और जिसका जो फर्स्ट नॉवेल था ओलिवर ट्विस्ट, इन्वाइटेड को मैं बंद कर लीजिएगा, वो 1838 में पब्लिश हुआ था। डिकेंस रोड सम मोस्ट फेमस नॉवेल ओलिवर ट्विस्ट, द पिकविक पेपर, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ये टेल ऑफ टू सिटीज़, ये क्रिसमस कैरोल। उसके बाद है जॉर्ज इलियट। जॉर्ज इलियट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नॉवलिस्ट ऑफ द विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नॉवलिस्ट में से एक थी। एज ए नॉवलिस्ट सी वाज ग्रेटर देन बॉन्टी सिस्टर। बॉन्टी सिस्टर के रूप में ये नॉवलिस्ट के रूप में ये बॉन्टी सिस्टर से थोड़ा सा ज़्यादा पॉपुलर थी। एंड सी वाज मच इंस्पायर्ड विथ जॉन एस्टन, जेनी एस्टन है ये, और बहुत प्रभावित हुई जेनी एस्टन से। ऑफ द रोमांटिक एज के वो राइटर थे या फिर पोएट थे। जॉर्ज इलियट इज नॉट हर रियल नेम। जॉर्ज इलियट इसका रियल नेम नहीं था। हर रियल नेम इज मैरी एन इवेंट्स। इसका जो रियल नेम था वो मैरी एन इवेंट्स था। सी यूज टू पब्लिश हर नॉवेल द नेम जॉर्ज इलियट। ये जॉर्ज इलियट के नाम से अपना जो वर्क होता था पब्लिश करती थी, क्योंकि उस समय महिलाओं को उतना इजाज़त नहीं दिया गया था ज़्यादा पढ़ने लिखने के लिए, इसलिए अपना जो नॉवेल है वो दूसरे नाम से पब्लिश करती थी। हर फेमस वर्क्स आर एडम वेड, मिडिल मार्च, द मील ऑन द फ्लोस, रोमाला, सिलियास, मार्नर, etc. शी रोट 7 ग्रेट नॉवल इन हर लिटरेरी करियर। अपने लिटरेरी करियर में 7 बड़े नॉवल को लिखी है जो ग्रेट है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। एंड शी शोज द ह्यूमन सोसाइटी एंड ह्यूमन एक्टिविटी इन हर नॉवल। और ये अपने नॉवल में ह्यूमन एक्टिविटी और ह्यूमन सोसाइटी के बारे में लिखी है और उसमें दिखाई है वो। शी वॉन ये लॉट ऑफ लिटरेरी प्राइजेज इन हर लाइफ। और वो अपने लाइफ में बहुत सारी साहित्यिक प्राइज भी जीती है। विलियम मेकपीस थैकरे, ही वॉज बोर्न इन कलकत्ता इन 1811। ये जो थे वो जन्म लिए थे जब भारत अंग्रेज़ों के ग़ुलाम था उस समय। देखिए इसका जन्म 1811 ईस्वी में हुआ था। उस समय भारत अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था। ही वाज ए ब्रिटिश नॉवलिस्ट एंड ऑथर ऑफ विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज के ये नॉवलिस्ट और ऑथर थे। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज सैटिरिकल वर्क वैनिटी फेयर। और ये बहुत प्रसिद्ध हुए अपने एक सैटिरिकल वर्क वैनिटी फेयर से, जो 1848 ईस्वी में पब्लिश हुआ था। एंड द लक ऑफ बेरी लंदन इन 1844। और ये जो द लक ऑफ बेरी लंदन जो 1844 ईस्वी में पब्लिश हुआ था, ये इसका दो फेमस वर्क है। हिज फादर वाज सिविल सर्वेंट इन द ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके जो पिता थे वो सिविल सर्वेंट थे ईस्ट इंडिया कंपनी में। ही वाज सेंट टू इंग्लैंड आफ्टर हिज फादर्स डेथ इन 1815। और इसकी पिता के मृत्यु के बाद इसको इंग्लैंड भेज दिया गया था 1815 ईस्वी में। हिज मदर हैविंग मैरिड एन इंजीनियर ऑफिसर। और इसकी माँ शादी कर लेती है उसके बाद, उसके पिता के मरने के बाद, इंजीनियर ऑफिसर से इन 1817। इसके पिता की मृत्यु 1815 में हुआ था और ये 1817 में शादी कर ली। विथ हुम ही हैड बीन इन लव बिफोर हिज मेट रिचर्ड थैकरे। ये रिचर्ड थैकरे इसके पिता का नाम है। इसके पिता के से मिलने के पहले ही वो किसी से प्यार करती थी,
उसी से वह शादी कर ली। ही स्टडी एट वेरियस स्कूल वेयर ही वॉज नॉट हैप्पी। वे बहुत सारे स्कूलों में भी पढ़े लेकिन वहाँ वो खुश नहीं थे। ही वॉज हैप्पी वाइल स्टडिंग इन एट ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज। जब ये कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ रहे थे तब ये खुश थे, क्योंकि इसके पहले वो बहुत जो भी स्कूल में गए वहाँ वो खुश नहीं थे। वहाँ पढ़े थे वो 1828 से 1830 के बीच में। इन 1830 ही लेफ्ट विदाउट टेकिंग एक डिग्री। यह जो कैम्ब्रिज के जो ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ते थे वहाँ ये डिग्री को लिए हुए वहाँ से वो छोड़ दिए थे पढ़ाई और वहाँ से निकल गए थे उस कॉलेज से। एंड ड्यूरिंग 1831 to 33 ही स्टडी लॉ एट द मिडिल टेम्पल लंदन। ये मिडिल टेम्पल लंदन में पढ़ाई की लॉ की। ही रोट मैनी नोटेबल वर्क्स देयर। ये बहुत सारे नोटेबल वर्क इसके जो प्रमुख वर्क्स हैं वो उनमें से हैं द बुक ऑफ स्नूप्स जो 1848 में पब्लिश हुआ था, द रोज एंड द रिंग जो 1855 में पब्लिश हुआ था, द एडवेंचर ऑफ फिलिप जो 1862 में पब्लिश हुआ था, द पेरिस स्केच बुक etc। थैंक यू।